छोटी सी कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। कोई संतान नहीं थी और पत्नी ऐसी जो बिल्कुल विपरीत पति से। पति भगवान के बड़े भक्त, तो पत्नी जब तक 2-3 घरों में कलह ना करवा दे सुबह उठकर, तब तक वो भोजन ना करे। संतान नहीं हो रही, एक संत के पास जाते हैं। संत ने एक फल दिया कि इस फल को खाने से तेजस्वी पुत्र होगा आपके यहाँ। पत्नी ने वो फल गौ माता की टोकरी में डाल दिए। अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतानों की कमी नहीं है। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने वो फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे। तो मैं वहां जैसे ही मेरे संतान होगी तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना। पत्नी ने कहा ठीक है। 9 महीने बाद एक बालक को लेकर आती है। यहाँ पर वो गौ माता ने वो फल खा लिया। गौ माता भी गर्भवती होती है, दोनों को बालक होते हैं। तो पत्नी यानी पत्नी का नाम था धुंधली। वो जिस पुत्र को लेकर आती है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। और गौ माता से भी एक पुत्र होता है, उनका नाम रखा जाता है गौकर्ण। यानी शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, तो उनका नाम पड़ा गौकर्ण। धुंधकारी जी बड़े ही, गौकर्ण जी में जितने गुण थे धुंधकारी उतने ही अवगुणों के साथ पैदा हुए थे। सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, क्योंकि कहते हम कुछ और है, पर धुंधकारी कैसे थे? सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उनमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, सारे कार्य करता वो। उम्र बढ़ती गई, गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं पढ़ने। यहाँ पर धुंधकारी को एक दिन नशा करने के लिए धन की जरूरत थी। माता से आके धन मांगा। पिता भी तपस्या करने वन चले गए। माता के पास धन है नहीं, तो अब नशा नहीं कर पा रहे, तो इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में उन्होंने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी घर में, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। कितनी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गए। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि के समय बहुत मदिरा पान कराया गया। इतना मदिरा पान कि वो होश में ना हो, वो खुद कुछ ना कर सके। अब उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी तो मृत्यु आने से रही। बड़ी कोशिशें करते हैं पर मृत्यु नहीं हो रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उनके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि में घूम रहे हैं। भाई को पता चलता है, गया में श्राद्ध इत्यादि करके वापस घर लौटते हैं। जैसे ही सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी ने कहा, कौन रो रहा है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवा दिया, फिर कैसे मुक्ति नहीं मिली? वो कहते हैं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब तुम कुछ करो मेरे लिए, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तब सूर्य नारायण भगवान सुबह सुबह आ रहे थे। तब गौकर्ण जी उठ जाते थे। सूर्य नारायण भगवान के आने से भी पहले वो उन्हें रोकते हैं, रुक जाते हैं। देखिए, भगवान की तो हम कृपा चाहते हैं, पर ऐसे भगवान ने कई देवता देवी देवता बनाए हैं। जैसे अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी माता की, है ना? तो ऐसे कई देवी देवता भगवान ने उनको कार्य सौंपा है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप उन देवी देवता की पूजा करें तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो कहा जाता है कि अगर आपको देवी देवताओं को मनाना है, अपनी बात मनवानी है, तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं
उनकी बात देवतागण देवी देवता